हाँ, हेलो बच्चों। क्लास 12th में अपन लोगों ने एक्सेल क्या अपनी यूनिट जो है 14 शुरू कर रखी थी, जिसमें अपनों ने आज जो काम करना है 14.3 का काम जो करना है अपने को, वो है अपने पास दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के मध्य कोण जो है वो कैसे फाइंड करना है, ध्यान से देखना जरा। सपोज करो दो रेखाएं हैं जिनको आर नाम के सदिश से अपनों ने डिनोट कर रखा है। वो एक ही पॉइंट ए नाम के पॉइंट से चल रही हैं, जिनकी ढाल m1 एंड m2 है, ठीक है। और उनके बीच में थीटा नाम का कोण अगर बन रहा है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। लेट r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा m1, ठीक है। अब अपनों ने एक बार इसको लेट कर लिया a1 एंड a2 के नाम से, ओके। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस लैम्डा m1, और r जो सेकेंड लाइन का है वो है हमारे पास a2 प्लस म्यू m2, ठीक है। अब इसमें लैम्डा और म्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज को दिखा रहे हैं। तो दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा लेके चल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट के अनुसार अपना कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2, ये वेक्टर में चल रहा है, ठीक है। और नीचे उन दोनों का अपने पास मापांक यानी कि मॉडुलस होगा दोनों m1 और m2 के वेक्टर्स का, ओके। तो ये अपना हो गया कोस थीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। अभी यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। फिर है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में जिसमें अपने पास वेक्टर वाले कंपोनेंट ना हो, सिंपल हो एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे ग्राफिकली अपने बोलते हैं। तो उसको अपने क्या करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन c1। और दूसरी जो दूसरा सदिश वेक्टर है या सदिश है यानी कि दूसरी लाइन है जिससे एंगल बन रहा है, आखिर दो लाइनों से एंगल बनेगा। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया, सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये लेके चलेंगे। अब बात ये कि हमने तो थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा होएगा फाइंड वही वेक्टर वाले प्रोसेस से। कैसे, इसकी भी तो ढाल निकलेगी। m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट लेते हुए a1i प्लस b1j प्लस c1 के, इसके लिए, ठीक है। और m2 का a2i प्लस b2j प्लस c2 के। अब इसको अपने कोस थीटा जो अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। m1 डॉट m2 अपॉन मॉडुलस ऑफ m1 इंटू मॉडुलस ऑफ m2, वैल्यू पुट करके इनको थोड़ा सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे, डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई से होएगा, जे का जे से और के का के से, बाकी सारी वैल्यू जिसमें जीरो होती है। आपको पता ही है 13 नंबर एक्सरसाइज में करवा दिया था सारा। नीचे इसका अलग से मॉडुलस, इनटू में इसका अलग से मॉडुलस, ओके। तो लास्ट में अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज अपॉन में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब ये बात है कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे तो सारा बताया हुआ है पहले आपको पिछले एक्सरसाइज में। यदि दोनों रेखाओं की दिक् को ज्याएं यानी डायरेक्शन को साइंस, वो तो हैं L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, और थीटा इनके बीच का कोण है। तो अपने पास आंसर क्या बन जाएगा अपना, कोस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 बन जाएगा, ओके। तो ये अपना फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है कि हमें अगर दी हो दोनों रेखाएं लंबवत दी हो यानी 90 डिग्री का एंगल हो, तो खुद ही सोच लो कि 90 कोस थीटा कोस 90 तो जीरो होता है। तो डिवाइड वाली रकम भी अपनी जीरो हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो, यानी L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ओके। और यदि दोनों रेखाएं यानी दोनों लाइंस अपने को पैरेलल दी जाए तो क्या होगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 और इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 हो जाएगा। अभी एक बार आपको ये लग रहा होगा कि फार्मूले समझ में नहीं आ रहे, बट इनका क्वेश्चंस में जब इनका यूज़ करोगे तो आपको बखूबी ये समझ में आ जाएंगे। थोड़ा देखने की कोशिश करना, ठीक है। और करवाने को सीधा मैं 14.3 क्वेश्चन से स्टार्ट कर देती, बट वो ये फॉर्मूले जब सामने नहीं है तो काम कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपने,
वो क्या कह रहा है कि दोनों रेखाओं के, दोनों लाइंस के बीच का अपने को थीटा यानी कोण एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास वेक्टर में, ये रकम लिखी हुई है आपके सामने आई जे की, यानी कि वेक्टर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, लाइन बना करके, जैसे 14.2 में अपनों ने बनाई हुई थी, इस बिंदु से निकलती है, इसके पैरेलल है, कुछ ऐसा बताया था आपको मैंने। और ये भी सेकंड लाइन है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इनके पॉइंट्स कैसे निकालें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो A B C और L M N नाम के चाहिए। तो A1 क्या है, फर्स्ट लाइन पे आ जाओ। A1 ये होता था, A ये हो रहा है और B ये होता है, ठीक है। तो A1 यानी फर्स्ट लाइन का 2i - 5j + k, ओके। लैम्डा के साथ जो होता है वो B होता है, तो B1 अपना ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से A2 तो 7i - 6k, क्योंकि इसमें j की वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और B1 B2 क्या है, i + 2j + 2k, ठीक है। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या लिखते हैं अपने, B1.B2, B1.B2। अभी जो क्वेश्चन अपनों ने किया था, फॉर्मूला किया था, उसमें M1.M2 लिखा था ना, क्योंकि उसमें हमने M1 लिखा है। यहाँ पे मैंने डिनोट भी कर दिया कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग B1 और B2 जो है M1 और M2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो B1.B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 एंड मॉडुलस ऑफ B2 का मल्टीप्लाई, तो ये लिखा, डिवाइड में ये कर दिया, देख सकते हो आप, ठीक है। और आई का इंटू आई से, तो 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, सॉरी प्लस में प्लस 6 2 ज़ा 12, डिवाइड में इनको सॉल्व किया तो 49, रूट में इनको सॉल्व किया तो रूट में 9। तो ये अपना ऊपर 19 बन गया, नीचे इसका 7 और इसका 3 बाहर आएगा, तो 7 इंटू 3 यानी कि 21 हो जाएगा। अब कोस थीटा इक्वल टू 19/21 है, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके।